आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइग्रेट माइंड क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भाषा के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की जो भाषाएं हैं उसके विषय में। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक था जिसमें हम लोग अगर इसे MCQ के माध्यम से सॉल्व करते तो शायद कम समझ में आता, इस वजह से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो भाषाओं की बात करें, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो भाषा है वो किस अनुसूची में है। तो याद कर लीजिए 8वीं अनुसूची में भाषा है। क्या पूछेगा कि भाषा का संबंध किस अनुसूची से है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। फिर दूसरा क्या पूछेगा कि जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में भाषा कितनी थी, मूल संविधान में कितनी भाषा थी। तो याद कर लेंगे कि 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। और आज हम लोग ये पढ़ते जा रहे हैं वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, उसके बाद इसमें और कौन सी भाषा जोड़ी जाती है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 14 भाषाओं की। तो नंबर 1 पे हिंदी आएगी। हिंदी के बाद उर्दू याद रखिएगा। फिर उर्दू के बाद गुजराती, गुजराती के बाद मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, कश्मीरी के बाद बांग्ला, और क्या याद रखेंगे, असमिया। 8 तो ऐसे लिख लेंगे। कौन कौन सी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, बांग्ला और असमिया। बात करें नवी भाषा की तो क्या लिखेंगे आप, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, तेलुगु के बाद याद रखेंगे कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम, और मलयालम के बाद याद रखेंगे ओडिसी। तो ये जो 14 भाषाएं थी, इन 14 भाषाएं को मूल संविधान में जगह दी गई थी। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से जो शास्त्रीय भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 थी। और ये आपकी 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इनको आप लोग एक साथ याद करेंगे। कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में बात करें तो कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, वर्तमान में भाषा तो कितनी है, 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 14 तो ये हो गई, 8 भाषाएं बाद में शामिल की गई हैं। तो देखते हैं किस संविधान संशोधन के तहत और किस वर्ष में शामिल की गई है। तो सबसे पहले जो शामिल की गई थी 15 नंबर पर सिंधी भाषा। क्या याद करेंगे, सिंधी भाषा। संविधान संशोधन 21वां था, 21वां संविधान संशोधन था। वर्ष की बात करें तो वर्ष था 1967। एक तो आपने ये याद कर लिया। अब कैसे याद करना है, 16, 17, 18 तीन को एक साथ। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीन एक साथ याद कर लीजिए। और ये संविधान संशोधन कौन सा था, तो ये संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन था। ये किस सन में हुआ था,
तो 1992 आपको याद करना है। उसके साथ साथ एक ट्रिक भी याद करनी है। कौन सी ट्रिक याद करनी है? नमक आप लोग याद कर सकते हैं। तो ना से क्या हो गया? नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकड़ी। फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22 ये चार एक साथ कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये संविधान संशोधन था, 92 संविधान संशोधन। सन की बात करें, सन कौन सा था? तो सन था आपका 2003। तो इस तरह से कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6। कौन कौन सी? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। पहली भाषा संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई सिंधी। 21वां संविधान संशोधन। वर्ष कौन सा था? 1967। दूसरा 71 में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। संविधान संशोधन 71 और 92 संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और आप लोग देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को, पॉलिटी के इस टॉपिक को हमने एक अलग जगह दी और इसको डे 13 के माध्यम से सॉल्व करके बताया। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।